नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ जजमेंट्स की जिन जजमेंट्स के अनुसार फादर को बच्चे की कस्टडी दी गई है। मैंने एक वीडियो डाली थी चाइल्ड कस्टडी के ऊपर जिसका लिंक दिया हुआ है। कृपया करके उस वीडियो को आप देख लें जिससे कि आपको इसका रेलेवेंस समझ में आ सके। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों से जिसके ये काम आ सके। आगे बढ़ते हुए तो देखा क्या गया है, आमतौर पर कोर्ट्स के अंदर जनरली एक ओपिनियन है, एक व्यू है कि मदर को ही बच्चों की कस्टडी दी जाएगी। एक ओपिनियन है कि लड़की की कस्टडी मदर को और बेटे की कस्टडी फादर को दे दी जाएगी, या बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी कस्टडी जो है मां को ही दी जाएगी। इस तरह का जो है एक ऑलरेडी व्यू बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, क्योंकि कोर्ट्स ये देखती हैं कि बच्चे का पैरामाउंट वेलफेयर कहां पर है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट्स ने कुछ जजमेंट्स ऐसे दिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिनमें कोर्ट ने फादर को भी कस्टडी दिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2012 की जजमेंट है, शालीन बनाम शिवानी काबरा। इस केस में क्या हुआ था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब यह अपील पहुंची, उसमें शालीन काबरा ने एक एप्लीकेशन लगाई कि दिल्ली से जम्मू ट्रांसफर कर दी जाए बच्चों की जो स्कूल सर्टिफिकेट है, क्योंकि शालीन काबरा जो है जम्मू में पोस्टेड थे, जिस पर जो है फैमिली कोर्ट ने आदेश कर दिया कि ठीक है, आप जो है बच्चों को ले जा सकते हैं। इसके विरुद्ध जो है हाई कोर्ट पहुंच गई उनकी धर्मपत्नी, जहां पे हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। और हाई कोर्ट ने उल्टा ये कहते कि भाई एक बच्चे को जो है शालीन काबरा रख ले और एक को जो है शिवानी रख ले। लेकिन जब ये अपील सर्वोच्च न्यायालय पहुंची तो सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों का वेलफेयर देखते हुए फादर को टोटल कस्टडी दे दी कि बच्चे जो है फादर के साथ रहेंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो है मदर को भी विजिटेशन राइट्स दे दिया कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहें तो जाकर बच्चों से मिल सकती। आगे बढ़ते हुए अगली जजमेंट है रोहित गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की। इसमें क्या हुआ कि जनरली ये भी देखा गया है कि पैरामाउंट कंसिडरेशन के टाइम पर कोर्ट क्या करती है कि बच्चे का जो मत है, जो वाइफ कह रही है, कई बार केवल वही कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पर यह कहना है कि ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कई बार बच्चे का, बेशक बच्चा मान लीजिए कह रहा है कि मैं अपनी मां के साथ ही रहूंगा, जरूरी नहीं है कि बच्चा इतना समझदार हो कि वो उन चीजों को समझ रहा है कि क्या वो मां के साथ उसका वेलफेयर भी है कि नहीं है। ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए, पैरामाउंट वेलफेयर को देखते हुए कोर्ट ने रोहित वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, रोहित गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जो जजमेंट है, इसमें कोर्ट ने यह कहा है कि पैरामाउंट वेलफेयर जो है बच्चे का बाप के साथ है इस पर्टिकुलर केस में, एंड हेंस बच्चा जो है फादर के साथ रहेगा। फादर को इसमें कस्टडी दे दी गई। एक और बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है कुमार बनाम चेतना। चेतना राम तीर्था की जो जजमेंट है, इसमें क्या हुआ कि कुमार और चेतना का तलाक हो गया। तलाक होने के बाद चेतना ने एक बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं अनिल कुंबले, उनके साथ शादी कर ली। उनके साथ शादी करने पे क्या हुआ, जो इनकी डॉटर थी वो डॉटर शुरू से ही अपने फादर के साथ, कुमार के साथ रहा करती थी। लेकिन फैमिली कोर्ट ने, कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि फादर के साथ ही रहेगी। चेतना जो है उस ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया कि ये कहते हुए नहीं, बच्ची है, मां के पास ज्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन जब ये मैटर अपील में पहुंचा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, तो सर्वोच्च न्यायालय ने देखा, सारे फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए देखा कि जो बच्ची की कस्टडी है वो फादर के पास ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि वो शुरू से फादर के पास रहती आई है और वेलफेयर जो है फादर के पास है, क्योंकि दूसरी शादी भी हो गई है। सो यहां पर एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बेशक मान लीजिए वाइफ को भी मिल जाए, बेशक मान लीजिए मिल जाए, देन अगर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हैं तो भी आप जो है उस कस्टडी ऑर्डर को चेंज करवा सकते हैं, अगर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस
हैं, बशर्ते बच्चा भी आपके साथ रहना चाहता हो। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कि जो है मान लीजिए बच्चे का ही इच्छा नहीं है, बच्चा इतना समझदार होना चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सके कि मुझे माँ के साथ रहना है कि फादर के साथ रहना है, इज वेयर दिस जजमेंट विल कम हैंडी। ऑर्डर अमेंडमेंट को लेकर और चाइल्ड कस्टडी को लेकर एक और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है विक्रमवीर वोरा बनाम शालिनी भल्ला। इसमें क्या हुआ, केस में विक्रमवीर और शालिनी का तलाक हो गया। तलाक होने के पश्चात इसमें बच्चे की जो कस्टडी है वो कस्टडी थी शालिनी के पास, लेकिन तलाक होने के बाद शालिनी ने अपने कैरियर के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहा। अब जब उसने ऑस्ट्रेलिया जाना चाहा तो इस पर ऑब्वियस सी बात है इशू होना ही होना है विक्रम को। तो विक्रम ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि जी ऑर्डर को अमेंड किया जाए। इसमें जो है ये बात तय नहीं हुई थी हमारी म्यूचुअल डिवोर्स में कि बच्चे को ये लेकर ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। अब क्या होता है, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को अमेंड करते हुए ये तो कर दिया कि जो है विक्रम जब चाहे तब मिल सकता है, लेकिन ये एस्टेब्लिश कर दिया कि ठीक है क्योंकि बच्चा शालिनी के पास है तो शालिनी ही लेकर चल जा सकती है ऑस्ट्रेलिया। अब विक्रम जो है इसे लेकर अपील में पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः ये कहा कि मदर जो है अपने करियर और बच्चे के बीच में करियर को सर्वोपरि नहीं मान सकती। जो बच्चा है, बच्चे का इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाएगा और कस्टडी जो है विक्रम को इस केस में दे दी गई थी। अपने आप में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर जो है मां अगर अपने इंटरेस्ट के लिए बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहती है तो उसमें कोर्ट ने ऑर्डर को अमेंड कर दिया और कस्टडी जो है फादर को दे दी। यशिता साहू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान तो सभी लोगों ने सुना भी हुआ होगा, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। ये टेक्निकली तो एनआरआई डिवोर्सेस के ऊपर और एनआरआई कस्टडी के ऊपर थी, लेकिन इस जजमेंट में ये एक लैंडमार्क जजमेंट है शेयर्ड कस्टडी को लेकर, जहां पर कोर्ट ने ये कह दिया स्पष्टतः कि चाहे कुछ भी हो जाए, माता पिता आपस में कितना ही लड़ो, फैमिली कोर्ट का मैटर है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आप दोनों एक दूसरे से कितनी भी नफरत कर सकते हैं, लेकिन द चाइल्ड शुड नॉट बी अफेक्टेड, द चाइल्ड शुड गेट लव ऑफ बोथ द पेरेंट्स। हेंस ये एक जजमेंट ऐसी है जिसमें जो है शेयर्ड कस्टडी के लिए ऑर्डर किया गया था और अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट है गौरव टिंगरे प्रियंका टिंगरे। इसमें जो है फादर के पास कस्टडी नहीं थी बच्चे की, बच्चे ने फादर ने एप्लीकेशन लगाई बच्चे की कस्टडी के लिए, विजिटेशन के लिए, जिसको जो है खारिज कर दिया गया। उसे लेकर वो पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ये कहा गया कि भाई दादाजी की तबीयत खराब है तो बच्चे से मिलने के लिए आदेश दिया जाए। ये तब है जब फैमिली कोर्ट ने एक बार मिलने का आदेश कर दिया था और प्रियंका टिंगरे ने यानी कि मदर ने उस आदेश का कॉम्प्लाई नहीं किया था, मिलने नहीं दिया था। हाई कोर्ट पहुंचे, जब हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने देखा कि अगर प्रियंका बच्चे को नहीं मिलने दे रही है तो ये 100% फादर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ गलत है। इसलिए जो है कोर्ट ने, ये एक लैंडमार्क एग्जाम्पल है विजिटेशन का, ये एक लैंडमार्क एग्जाम्पल है शेयर्ड कस्टडी का, जहां पर कोर्ट ने जो है इनिशियली विजिटेशन के लिए अलाउ किया और बाद में जो है वीकेंड विजिटेशन इसमें अलाउ कर दिया था। विजिटेशन ना हो जहां पर, वहां पर जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और जजमेंट है, चाहे वो कला अग्रवाल बनाम सुरेश प्रकाश अग्रवाल हो, संजू वर्सेस शोभनाथ, रमा वर्सेस अनिल जोशी। ये जो सारी जजमेंट्स हैं, ये जजमेंट्स ऐसी हैं जिनमें जो है फादर को कस्टडी दे दी गई या इन जजमेंट्स में जो है कुछ में से शेयर्ड कस्टडी जो है बच्चे की दी गई। सारी जजमेंट्स जिसको भी आवश्यकता हो वो इसको यूज कर सके। इनकी जो है जो एग्जैक्ट साइटेशंस हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।